गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026803। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कोड AB एंड CD ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट एट E. A is equal to 9, B is equal to 12, EC is equal to 3D, then length of D is. हमें कह रहे एक वृत्त है, इसके अंदर हमारी जो कोड्स है वो एक दूसरे को E बिंदु पर इंटरसेक्ट करती। AB और CD कोड्स है, ये एक दूसरे को E बिंदु पर इंटरसेक्ट करती। हम लोगों को दे रखा है AE बराबर 9 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर, CE बराबर 3D। अगर D अगर x है तो CE क्या होगी 3x होगी। तो हमें क्या करना है, D की लंबाई बतानी, x की वैल्यू बतानी। तो हम जानते हैं क्या होगा, EA इंटू EB बराबर EC इंटू ED। ये हमारे पास क्या होगा 9, EB क्या होगा 12 बराबर EC क्या होगा x, ये क्या होगा 3x। 3 से चला गया 4 बार, तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 चौक 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। इसका मतलब D की लेंथ क्या आ जाएगी 6। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। x + 1 और x - 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस, देन वैल्यू ऑफ a एंड b। हमारे पास एक फंक्शन है x³ प्लस a + 1 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस में b - 2 इंटू एक्स, माइनस में 6। अगर इसका एक फैक्टर x + 1 है तो x + 1 बराबर 0 रखूं तो x की वैल्यू -1। तो फंक्शन में x की जगह अगर हम -1 रख देते तो क्या आएगा -1। -1 का स्क्वायर +1 होगा a + 1, माइनस का गुना करूंगा माइनस इंटू माइनस प्लस, b - 2 - 6 बराबर 0। ये आपस में कट गई, a + b बराबर 8। a और b की वैल्यू का टोटल 8 होगा। अब अगर अपन ऑप्शन से देखें तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। मतलब अभी भी दो ऑप्शन हमारे पास C और D, C और B सही हो रहे। तो अब अपन सेकंड वैल्यू रखते हैं, x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। फंक्शन में अगर x की जगह 2 रख दे तो 2 का क्यूब 8, 4a + 4, माइनस में यहां 2 रखूंगा तो -2b + 4 -6 बराबर 0। तो 4a - 2b बराबर ये -2 12 10 माइनस का 10, तो 2a - b बराबर -5। ये इक्वेशन बनी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, a + b बराबर 8 है, 2a - b बराबर -5 है, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 3। तो a बराबर क्या आएगा 1। a बराबर 1 आएगा तो ये हट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर 1 और 7। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। एट द वर्क एफिशिएंसी ऑफ 6 आवर पर डे 50% can do a work in 12 days. At the efficiency of x hour per day, 60% can complete the work in 8 days. Then the value of x. 50 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं जो वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते, तो 60 व्यक्ति इसी काम को x घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में पूरा कर देते। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। 60 इंटू 8 इंटू एक्स बराबर 50 इंटू 12 इंटू 6। 12 से गया 5 बार, 5 से गया 10 बार। x की वैल्यू क्या आएगी 60/8, 4 से काट दूं तो 15/2 या 7.5 घंटे। x की वैल्यू 7.5, इसका आंसर क्या जाएगा बी 7.5 घंटे। चलिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। In an election, 10% of the voter did not cast their vote between two candidates. 180 votes were declared invalid, and the winner candidate won by 420 votes.
he got 50% votes of the voting list. Find out the total voters of the voting list. Unused vote, invalid vote, विनर की वोट प्लस लूजर की वोट, इन सब का टोटल क्या होता है 100%। जब भी शेष का नहीं देता तो अपन इसी फॉर्मूले का यूज करते, तो अपन इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का यूज करते। अनयूज वोट हमारे पास कितने 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं करा। इनवैलिड वोट है 180 वोट हमारे पास अवैध घोषित कर दी। सफल उम्मीदवार 420 वोटों से जीत गया और उसे कुल मतों के 51% वोट मिले। विनर की वोट 51%, वो 420 वोटों से जीत गया, तो लूजर की वोट क्या होंगे 51% माइनस 420, सबका टोटल 100%। 10, 51, 51, 112% माइनस 100% बराबर 420 माइनस 180, तो 12% की वैल्यू 240 वोट। हमें मतदाता सूची की वोट बताने, टोटल वोट चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकालते। 240 बटा 12%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 12 से गया 20 पर, 20 इंटू 100 2000, टोटल वोट कितने आ जाएंगे 2000। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। The cost of manufacturing of a tape recorder is 1500. The manufacturer fixed the mark price 20% above the cost price. If the manufacturer want to gain 8%, then what is the discount that can be allowed? MRP upon CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो MRP 120, 8% का लाभ चाहिए, कितना डिस्काउंट दे, मान लिया D% का। 0 से 0 गया, 12 से गया 9 बार, 100 माइनस D बराबर 90, तो D बराबर 10, तो डिस्काउंट कितना देंगे 10% का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। A man borrow 3000 at 10% compound interest rate of interest. At the end of each year he pay back ₹1000. How much amount should he pay at the end of third year to clear all his debt? 3000 रुपये उधार लिए चक्रवर्ती ब्याज की 10% दर से, 3000 का 10% 300 रुपये, तो अमाउंट बनी 3300 रुपये। इसमें से 1000 रुपये पे बैक कर दिए, तो कितने बचे 2300 रुपये। इन 2300 रुपये पर फिर 10% से ब्याज लगा 230 रुपये, 2300 प्लस 230 अमाउंट बन गई 2530 रुपये। इसमें से फिर 1000 रुपये पे कर दी, बचे 1530 रुपये। अब इस 1530 रुपये पर फिर 10% से ब्याज लगा 153 रुपये, तो 1530 प्लस 153 अमाउंट बन गई 1683 रुपये। अगर तीसरे साल हमें हमारा हिसाब किताब क्लियर करना है तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 1683 रुपए। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। सीआई में क्या होता है, प्रिंसिपल बाद में पे करते हैं, पहले ब्याज पे होता है, तो इसी तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। Of 3 positive number, the ratio first second is 8 9, second third is 3 4. The product of first and third is 24. Rated the sum of 3 number is। पहले और दूसरे का अनुपात 8:9, दूसरे और तीसरे का अनुपात 3:4। तो पहले दूसरे तीसरे तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालें। 8 9 3 4 सेम बनाना, यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा 3, 3 से गया एक बार, 3 से गया एक बार, 3 से गया 3 बार, तो 8:9:12, ये इनका रेशियो आ गया। मान लिया नंबर है 8x 9x एंड 12x। पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई 8x और 12x का मल्टीप्लाई 2400, तो 12 से गया 200 बार, 8 से गया 25 बार, तो x स्क्वायर की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू 5।
x की वैल्यू 5 आई तो हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का योग, तो इन सब का टोटल क्या है, 8x प्लस 9x प्लस 12x, 29x, x की वैल्यू 5 तो 29 इंटू 5 145। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। इन सबका सम क्या बना, 145। नेक्स्ट देखिए 58। ए नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस एट द स्पीड ऑफ दिस, he observed that it takes him 1 minute to change the angle of elevation of the top of lighthouse from 60 degree to 45 degree. What is the height of lighthouse? एक नौसेना का कप्तान ये देखता है कि वह इस स्पीड से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। वह निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री करने में 45 डिग्री बनाने में उसे 1 मिनट का समय लगा। उसकी स्पीड है 4 इंटू √3 माइनस 1। तो हमें लाइट हाउस की हाइट बतानी, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम, 4 इंटू √3 माइनस 1 इंटू में 60, तो 240 इंटू √3 माइनस 1, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। 240 इंटू √3 माइनस 1, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। अब हमें लाइट हाउस की हाइट बतानी है। मान लिया लाइट हाउस की हाइट h है, 60 डिग्री के सामने h तो 30 डिग्री के सामने h अपॉन √3। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 45 डिग्री, तो क्या हम ऐसा कह पाएंगे कि इस पूरी भुजा की लंबाई h के बराबर, तो h बराबर 240 इंटू √3 माइनस 1 प्लस h बाई √3। h को इधर लिया, h माइनस h अपॉन √3 बराबर 240 इंटू √3 माइनस 1। h कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, √3 माइनस 1 अपॉन √3 बराबर 240 √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से ही कट गया तो h की वैल्यू 240 इंटू √3। तो इस लाइट हाउस की लंबाई क्या आ गई, 240 √3। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। इन ट्रायंगल ABC, a circle is drawn by taking AB as diameter such that C is at the circumference of circle। ये एक सर्किल, AB इसका डायमीटर, C सर्कमफ्रेंस पर कोई बिंदु है। AD is the median of triangle ABC। यहां पर कोई पॉइंट मान लिया C, सॉरी AD क्या है, इसकी मीडियन है। मीडियन है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। AD is the median of triangle ABC, O is the center and OD is equal to, O इसका सेंटर है, OD की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, AC बतानी कि किसके बराबर है, AC की लेंथ बतानी, वो सेंटर है तो ये दोनों बराबर। अब मेरे को देखो ध्यान देना, ट्रायंगल BAC में और BDO में ये दोनों लाइनें समांतर होंगी क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। ये इसके मिड पॉइंट्स पर मिल रही है 6, तो ये कितनी होगी उसकी डबल, 12 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या रूल होता है अगर इस डायग्राम के हिसाब से बनाए, BOA BDC ये बराबर, तो ये एक दूसरे के समांतर, इसकी लेंथ 6 तो इसकी लेंथ डबल, ये आंसर आ जाएगा। ये हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर 60। देखो डीआई का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द स्टडिंग द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। PQRST और ABCD आर एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, ये सब एक कंपनी के कर्मचारी है। ए टेबल शोज द एवरेज एज ऑफ एनी टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये जो टेबल है दो लोगों की एवरेज एज को दिखाती।
जैसे ए बी की औसत आयु 27.5 है, एवरेज क्या होगा a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 27.5। जैसे दे रखा है ए और पी का एवरेज, तो a प्लस पी बाई 2 बराबर 39.5। व्हाट इज द एज ऑफ t, हमें t की एज चाहिए। चलिए कोशिश करते, ए बी का एवरेज 27.5 तो टोटल 55, ए और टी का टोटल मुझे पता है, ए और टी का एवरेज 27, तो ए और टी का टोटल 27 दूना 54। अब हमें एपी का पता है, बीपी का पता है। एपी का एवरेज 39.5, तो एपी का टोटल 79, बीपी का टोटल 84, तो बीपी में से एपी घटा दिया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूं तो b माइनस ए बराबर 5, b माइनस ए 5, b और a का टोटल 55, b और a का डिफरेंस 5, तो b की वैल्यू दोनों के टोटल का आधा 30, a की वैल्यू दोनों के डिफरेंस का आधा 25। अब a अगर 25, a और t का टोटल 54, तो t की वैल्यू 54 माइनस 25 क्या आ जाएगा 29, तो t की एज क्या आ गई 29 ईयर। अब देखो t निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, AT का टोटल निकाला, AP का टोटल निकाला, BP का टोटल निकाला, AB का टोटल निकाला, और इन सब की मदद से हम t की एज निकाल पाए। तो काफी सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 61। द एवरेज एज ऑफ DRS, RS और D, इनका एवरेज एज चाहिए। D और R का टोटल पता है 36, D और R का टोटल पता है 36.5 एवरेज है तो 73, D और S का भी एवरेज पता है 84, 85। मुझे DRS का एवरेज चाहिए, मतलब मुझे कहीं ना कहीं से किसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। B और R का टोटल है 50, 51। B की एज हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी 30, B की एज क्या है 30, ये 30 है, तो R कितना हुआ 21, R 21 हुआ तो D कितना हो गया 52, D हो गया 52, तो S कितना हो जाएगा, S मेरे पास हो जाएगा 33, तो D 52, S हो गया मेरे पास 33, R हो गया 21। इनका एवरेज चाहिए, D प्लस R प्लस S बाई 3, तो इन सब का टोटल करा 6, 106, तो 106 बटा 3, 106 बटा 3 का मतलब 5, डिवाइड करो तो 3 3 9, बच गया 1 16, 5 3 15, 35.33। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि कह पाएंगे ऐसा हम? तो अब देखो हमने बी की वैल्यू पहले निकाल रखी थी तो यहाँ काम आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 62। A person lent out a certain sum on SI and the same sum on CI at a certain rate of interest per annum. He noticed that the ratio between the difference of CI SI in 3 year and 2 year respectively 25:8. The rate of interest is 3 साल और 2 साल के CI SI का अंतर का अनुपात 25:8 है। तो ब्याज की दर बतानी है। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस और 2 साल के CI और SI का डिफरेंस 25:8 है। तो हमें रेट बतानी। 3 साल के CI SI के डिफरेंस का फॉर्मूला P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2 इंटू में 300 प्लस R बट्टा में 100। 2 साल के CI SI के अंतर का फॉर्मूला P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2, रेशियो क्या आएगा 25:8। तो 300 प्लस R अपॉन 100
बराबर 25/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2400 प्लस 8r बराबर 2500, तो 8r बराबर 100, तो r बराबर 100/8 या 12.5, तो रेट क्या आ गई 12.5%। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। Free notebook were distributed equally among children of a class. The number of notebook each book got was 1/8 of the number of children. मान लिया कि किसी क्लास में चिल्ड्रंस हैं x, हर चिल्ड्रन को कितनी बुक मिल रही है, जितने बच्चे उनकी 1/8 पर चिल्ड्रन गेट बुक x/8। एक किसी कक्षा में विद्यार्थियों के बीच में कॉपियां मुफ्त में बांटी गई, प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त कॉपियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/8 थी। अब कह रहे बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक स्टूडेंट को 16 कॉपियां मिलती, स्टूडेंट की संख्या आधी होती तो चिल्ड्रन कितने होते, x/2, तो पर चिल्ड्रन को कितनी नोटबुक मिलती, 16। तो टोटल बुक्स कितनी x इंटू x/8, यहां पर कितनी x/2 इंटू 16, ये गया 8 बार, x से x चला गया, x बराबर 8/2 64। इसका मतलब चिल्ड्रन कितने हैं 64। तो हमें क्या बताने कितनी कॉपियां बांटी गई, 64 बच्चे, प्रत्येक बच्चे को x/8 मतलब 8 कॉपियां बांटी गई, तो 64 इंटू 8 कितनी बांटी गई 512। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। 64 चिल्ड्रन है, आधे होते तो 32 होते, प्रत्येक को 16 बांटते तब भी सोल्व करते, ये आंसर आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a बराबर 2, b बराबर -1, सो c बराबर भी -1। हमें चाहिए 1/x की पावर b x की पावर -c प्लस 1, 1/x की पावर c x की पावर -a प्लस 1, 1/x की पावर a x की पावर -b प्लस 1, तो x की पावर b मतलब -1, x की पावर -c मतलब x की पावर 1 प्लस 1, x की पावर c मतलब x की पावर -1, x की पावर -a मतलब x की पावर -2 प्लस 1, x की पावर 2 x की पावर 1 प्लस 1। तो यहां से ये क्या बनेगा, x की पावर -1 मतलब 1/x प्लस x प्लस 1, 1/1 प्लस x, x स्क्वायर प्लस 1, 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये क्या बनेगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, x का एलसीएम ले लिया, यहाँ x स्क्वायर का एलसीएम दिया, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ऐसे का ऐसे, तो सब में एलसीएम क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर भी क्या गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपस में कट गए, तो आंसर क्या गया 1। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। आप चाहो तो इसको टर्म्स को भी बदल सकते हो, -c को a प्लस बी लिख सकते हो। तो इस तरह से सारी टर्म्स को बदलोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। Two circles touches each other internally. The radius of these circles are 2 and 3 cm respectively. Find the length of the largest chord of the outer circle which touches the inner circle at a point. चलिए कोशिश करते हैं, दो छोटे छोटे सर्किल बनाते हैं। एक ये सर्किल, दूसरा सर्किल इसके अंदर ही जो इसको टच कर रहा है,
दूसरा सर्किल इसके अंदर जो इसको टच कर रहा है। अब मुझे दोनों की रेडियस दे रखी है अलग अलग, ये इसका सेंटर, ये मान लिया दूसरे वाले सर्किल का सेंटर। इनकी त्रिज्या क्रमशः 2 और 3 है। बाह्यवृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा की लंबाई बतानी है जो अंतःवृत्त को स्पर्श करती है। मुझे इस कोण की लेंथ चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। ये यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, इस सेंटर तक की दूरी मेरे पास यहां पर 2, ये वाले सेंटर की दूरी मेरे पास 3, देखो ये वाली दूरी 2, ये पूरी दूरी मेरे पास 4, ये दूरी मेरे पास 3, तो ये दूरी 1। अब ये सेंटर से बाहर वाले की रेडियस कितनी है 3, तो मैं इसकी लंबाई निकाल लूं तो क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से रूट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, रूट में 8, रूट में 8 का मतलब 2√2, तो इस जीवा की लंबाई इसकी डबल 2 इंटू 2√2 तो 4√2। तो बड़े वाले वृत्त की वो जीवा जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है उसकी लेंथ क्या गई 4√2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। बस मेन हमें ये दूरी फाइंड करनी थी, एक ये 3 है तो यहां से हमने इस जीवा की लेंथ निकाल ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हमें बताना है कि किसके बराबर है। अब देखो cos 2 अल्फा आप जानते हो, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बराबर cos 2 अल्फा +1। पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर दो तो 2 cos अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 2 + 2 cos 2 अल्फा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका रूट कर दूं तो 2 cos अल्फा बराबर 2 + 2 cos 2 अल्फा का रूट। अब अल्फा की जगह अगर मैं 4 थीटा रखूं तो मैं क्या लिखूंगा 2 cos 4 थीटा बराबर रूट में 2 + 2 cos 8 थीटा। तो इस टर्म की जगह यहां से मैं क्या लिख सकता हूं रूट में 2 + रूट में 2 + 2 cos 4 थीटा, ऐसा लिख पाऊं। अब अगर मैं क्या करूं अल्फा की जगह 2 थीटा रखूं तो 2 cos 2 थीटा बराबर रूट में 2 + 2 cos 2 अल्फा, अल्फा की जगह 2 थीटा रखा तो 4 थीटा। तो इस वाली टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं रूट में 2 + 2 cos 2 थीटा, और इसकी जगह मैं थीटा अल्फा बराबर रख दूं तो क्या लिखूंगा 2 cos थीटा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ये ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन है। यह लोग इसको कैसे करते, 1 2 3 रूट है तो 8 थीटा का हाफ करा, 4 थीटा का हाफ करा, 2 थीटा का हाफ करा थीटा, तो आंसर आ गया 2 cos थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। A student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient। एक नंबर को 6 से डिवाइड करने के लिए कहा गया और फिर जो क्वोशिएंट आया उसमें 12 जोड़ने को कहा गया। लेकिन उसने क्या करा, पहले नंबर में 12 जोड़ा, फिर नंबर में 12 जोड़ने के बाद उसको 6 से डिवाइड करा, तो उसका आंसर क्या है 112। तो हमें क्या बताना है, द करेक्ट आंसर शुड हैव बीन, तो सही आंसर क्या होना चाहिए था, तो नंबर प्लस 12 बराबर 672, तो नंबर क्या है 660। तो 660 में 6 का भाग देना था, फिर 12 जोड़ना था, तो 110 + 12, तो क्या आएगा 122। तो सही आंसर क्या आना था 122। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1120 सेंटीमीटर क्यूब।
and its height is 5 centimeter while the L and B of cuboid in the ratio 8:7. Length of cuboid exceed the breadth by. लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 8:7, इसको 8a और इसको 7a माना। हाइट हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें दे रखा है 1120 सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक ही वैल्यू बतानी, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर होता है वॉल्यूम के। तो 8a इंटू 7a इंटू में 5 बराबर 1120। 8 7 56, 56 से गया 20 बार। ए स्क्वायर बराबर 20/5 मतलब 4, तो ए बराबर 2। ए बराबर 2 तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 8a माइनस 7a 1a, तो क्या जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए, 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 69। ABC start a business by investing this amount. B share in profit is 50 to 100. What is the difference in profit earning of A and C? ABC की मनी का रेशियो में दे रखा है 13,750, 16,250, 18,500। B का शेयर पता है, हमें A और C का डिफरेंस बताना है। 0 से 0 हर जगह काट दिए, 25 से काट दें, 25 5 125, 12 125, 25 1 150, 12 125 चला गया 5 बार, 25 से गया 25 7 175, बच गया 10 100 चला जाएगा 4 बार, 25 से गया 7 बार 175, बचा 10 100 चला जाएगा 4 बार, 55 65 74। अब ये नहीं कट रहा, 65 की वैल्यू बी का हिस्सा है 5200 रुपए। हमें सी और ए का डिफरेंस बताना है। 55 और 74 का डिफरेंस अगर निकालें तो 5200 रुपए की वैल्यू रेशियो में 65, वैल्यू चाहिए 19 की। 13 से गया 400 बार, 13 से गया 5 बार, 5 से गया 80 बार, 80 इंटू 19 1520 रुपए। तो क्या जाएगा, इन दोनों की अमाउंट का डिफरेंस 1520 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 0। थीटा 0 से 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू बतानी। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 0। साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -3 के 2 टुकड़े जिसका टोटल -3 और मल्टीप्लाई प्लस का 2, -2 -1, तो कोस थीटा की वैल्यू, दोनों के साइन चेंज कर दो, कोस स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। तो कोस थीटा या तो 1 या कोस थीटा 1/2। कोस थीटा 1 ले नहीं सकते क्योंकि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में चाहिए। कोस थीटा 1/2, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है, 4 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, मतलब 4 कोसेक 60 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 8/√3 प्लस 1/√3 9/√3 या 3√3। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए। तो 70 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। 3 men 4 women and 6 boys together can complete a work in 6 days। 3 आदमी 4 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर एक काम करते हैं 6 दिन में। A woman does a triple work। A woman does triple the work a man does। एक आदमी जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती, और बच्चा उतना ही काम करता है पुरुष से आधा काम करता है। Boy does half a work a man does।
तो इनका रेशियो निकालू, 50 से काट दूं तो 2:6:1। हाउ मेनी वुमेन अलोन विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। इस काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए। एक आदमी के लिए 2 तो 3 के लिए 6, एक महिला के लिए 6 तो 4 के लिए 24, एक बच्चे के लिए 1 तो 6 के लिए 6, तो क्या है 36 लोग एक काम करते हैं 6 दिन में। एक महिला के लिए 6 तो 6x काम करेंगे 4 दिन में, तो 6x इंटू 4 बराबर 36 इंटू 6, 6 से 6 गया x की वैल्यू 36/4 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो महिलाओं की कितनी की आवश्यकता है, 9 की। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। 2/3 डिवाइड के अंदर 3/10, ऑफ के अंदर 4/9, माइनस में 4/5 इंटू 1/9, डिवाइड में 8/15, माइनस में 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड में 1/2। ये क्वेश्चन हमने लिखा। 2/3 इसको सोल्व करूं, 3 से गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, 2/15, तो 15/2, 4/5 गुना में 9 1 10/9 गुना में 15/8, माइनस में 3/4 प्लस 3/4 गुना में 2/1, ये गया 5 बार, 2 से 2 गया, 5 माइनस ये गया 2 बार, 4 दूनी 8 से 8 गया, 15/9 ये गया 3 बार, ये गया 5 बार, 5/3, माइनस में 3/4 प्लस 3/2, एलसीएम आ गया 12, 12 5 60, 5 चौक 20, 3 तिये 9 प्लस 6 तिये 18, 60 में से 29 गई 31, 31 और 18 49/12, 49/12 ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at P। AB बराबर BC, ये हमें एंगल दे रखे हैं, तो हमें PCD का मान बताना है। ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को बनाते हैं। हमें इसमें कहा गया AB बराबर BC, AB बराबर BC ये हमें दे रखे हैं। एंगल DBC, DBC है 70 डिग्री, DBC ये वाला एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री। BAC, BAC ये वाला एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, मेजर ऑफ बताना है PCD, इंटरसेक्ट करते हैं P पर, तो PCD ये वाला माप बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इन दोनों के सामने के कोण बराबर, इसके सामने 30 तो ये भी 30 डिग्री। अब ये 70 ये 30 तो ये 100, तो ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री तो ये कितना आया 100 डिग्री, ये भी कितना आया 100 डिग्री। 30 और 100 130 तो ये कितना आया 50। अब AD द्वारा ये बना 50 तो ये भी कितना बना 50, तो AD ने सेम बनाएंगे कौन, तो 50 डिग्री आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। इन ट्रायंगल ABCD BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC, EBC पर एक बिंदु इस प्रकार से कि BEA बराबर x डिग्री, BEA बराबर x डिग्री, EAC 46 डिग्री, EBD
ये वाला कौन, 60 डिग्री, तो हमें x की वैल्यू बतानी। चलिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल में ये 90 है, 46, तो ये कितना 44 डिग्री, तो ये भी 44 डिग्री, ये 44, ये 60, तो ये 104, तो 180 माइनस 104, ये वाला एंगल 76 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75। A wire is in the shape of rectangle whose sides are in the ratio 7:4. It was initially in the shape of circle of radius very near equal to 31.5 centimeter. The length of smaller side of rectangle. पहले हमारे पास ये सर्किल के आकार का था जिसकी त्रिज्या 31.5 है। तो सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 31.5, पॉइंट हटाया बट्टा में 10, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 63 बार, 2 से 2 गया, ये गया 9 बार, तो सरकमफ्रेंस क्या थी 22 इंटू 9, 198 सेंटीमीटर। यही सरकमफ्रेंस थी, तो यही क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ये 198, तो एल प्लस बी कितना हुआ 99, रेशियो है 7:4, तो 7x और 4x अगर ले तो 11x बराबर 99, तो x बराबर 9, तो चौड़ाई क्या आएगी 9 चौक 36 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा की लंबाई क्या आई 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे। थैंक्स अ लॉट।